गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत ऋषि मुनियों की धरती है, भारत तपस्वियों की धरती है। यह भारत जिसमें महान विद्वान हुए थे, जिन्होंने अपने शिष्यों को दीक्षा देने का कार्य जो है वो इन्हीं गुरुओं ने किया था। भारत के अंदर गुरुकुल पद्धति चलती थी, जिसके अंदर शिष्य जो है वह अपने गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण करने आते थे। यह शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते थे। आध्यात्म जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक के साथ साथ एक शारीरिक जीवन को सीखने का काम अपने गुरु से करते थे। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने गृहस्थ आश्रम की ओर निकल पड़ते थे। तो यहाँ पर गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान माना गया है। माँ के बाद यदि किसी का स्थान अगर सर्वोच्च माना जाता है तो वो माना जाता है गुरु का, क्योंकि गुरु ही है जो समाज के अंदर चारों ओर अपने ज्ञान के दीपक से, अपने ज्ञान की इस लौ से समाज को प्रज्वलित करने का कार्य करता है। गुरु ही है जो अज्ञानता के इस अंधकार को दूर करके चारों ओर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो हम क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, ये आज हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि बताया गया कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है, तपस्वी की धरती है, और इसी धरती पर एक महान ऋषि वेद व्यास जी ने जन्म लिया था। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। वेद व्यास जी जिनको महाभारत की रचयिता माना जाता है, वेद व्यास जी जिन्होंने पुराणों के बारे में लिखा, जिन्होंने वेदों का विस्तार से हमें बताया, तो वेदों के विस्तार करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। और इनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन होता है उसी दिन से, क्योंकि यहाँ से वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो 4 महीनों तक यहाँ पर एक शांत एकांत चित्त वातावरण में बैठकर ऋषि मुनि जो है वो अपनी तपस्या करते हैं। और एक ऐसे वातावरण में बैठकर तपस्या करते हैं जिससे उनके मन को ऊर्जा मिलती है, और वह शक्ति जो है उसी शक्ति से समाज को प्रज्वलित करने का काम जो है वो करते हैं। गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। तो इसका पीछे का मूल कारण आज आपने जाना। वेद व्यास जी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। देवताओं ने इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। हम भी हमारे गुरु से शिक्षा ग्रहण करते। ये केवल शिक्षा ही नहीं होती है, ये संस्कारों की एक जननी जो है वो हम एक गुरु को कह सकते हैं, क्योंकि वही गुरु जो हमें एक सत्य मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है, वही गुरु जो हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं, विपदाएं और विषम परिस्थितियों को दूर करने का मार्ग हमें अगर कोई दिखाता है तो वह होता है गुरु। इसीलिए गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी गुरु से संबंधित एक छोटी सी घटना जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूँगा। एक तपस्वी थे, एक ऋषि थे जो अपने आश्रम में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनसे उनके शिष्यों ने दीक्षा ग्रहण की थी। गुरु उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु ने जो शिक्षा दी उसका क्या परिणाम रहा वो लेना चाह रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी पुत्री का विवाह करना है, तो विवाह के लिए मुझे कुछ धनराशि चाहिए, मुझे कुछ सहयोग राशि चाहिए, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शिष्यों से दीक्षा पूरी होने के बाद, जिसको हम कहते हैं कि हमारी दीक्षा पूर्ण हो जाती है,
तो हम गुरु को कुछ भेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या देना चाहेंगे? शिष्यों ने कहा बताइए हम किस प्रकार आपकी मदद कर सकते हैं। किसी ने कहा हम हमारे परिवार से कुछ धनराशि लाकर आपके चरणों में पुष्प रूपी इस धनराशि को समर्पित करते हैं। तो गुरु ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे दीक्षा की कीमत धनराशि से नहीं हो सकती। गुरु ने कहा इस प्रकार से हम नहीं करेंगे, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। शिष्यों ने कहा बताइए गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि आप अपने घर पर जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को, जो धनराशि है, उनको बिना किसी को बताए आप मुझे लाकर वो समर्पित कीजिए। वो थोड़ा थोड़ा करके जो आप मुझे समर्पित करेंगे उससे मैं मेरे पुत्री का विवाह कर सकूंगा। शिष्यों ने उनकी बात मान ली और वो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े कुछ न कुछ सहयोग राशि, कुछ न कुछ ऐसी सामग्री अपने गुरु को लाकर दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ भी नहीं लेकर आया। गुरु ने उससे पूछा कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, ऐसा क्यों? परिवार में था नहीं क्या आपके पास जो आप मेरे लिए कुछ भी सामग्री नहीं लेकर आए? शिष्य ने अपने गुरु का आदर सम्मान करते हुए गुरुजी को उत्तर दिया कि गुरुजी आप ही ने शिक्षा दी थी कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जो चोरी के अंदर आता है। बिना बताए अगर मैं कोई सामग्री दूंगा तो इसका मतलब है वह चोरी मानी जाएगी। और आपने कहा था कि ऐसा कोई भी गलत कार्य न करे जिसको छुपाना पड़े, जिसको हम किसी को बता नहीं सकते। तो ऐसे कार्यों को मैं कैसे कर सकता? परिवार में तो बहुत कुछ है, मैं पूरा का पूरा जो मेरे पास जो धनराशि है या फिर जितनी भी सामग्रियां है वो सब कुछ सर्वस्व आपका ही है गुरु, मेरा क्या है? आपने ही तो मुझे परमात्मा से, ईश्वर से मिलाने का कार्य किया है। तो ये जो थोड़ी धनराशि है वो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। गुरु ने कहा यही एक सच्चा शिष्य है। गुरु ने स्वयं ने कहा कि आप अपने घर से लेकर आओ, पर वह गलत था इसलिए वह लेकर नहीं आया, क्योंकि गुरु ने यह नहीं सिखाया था कि आप बिना बताए किसी चीज को लिए, क्योंकि सारा सब कुछ गुरु का है। हमारा सब कुछ जो है, जो हमने ग्रहण की, जो दीक्षा हमने ग्रहण की, वो सारा गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है और उस ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप जीवन में कितने ही बड़े पैमाने पर क्यों न चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप एक बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाए, एक RS IAS अधिकारी बन जाए, परंतु याद रखिएगा जो ज्ञान आपके पास आज है वह ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो वह दिया है गुरु ने। तो गुरु का मान सम्मान और गुरु की दी हुई दीक्षा का हमें एक सही दिशा में, एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करना चाहिए। समाज के अंदर जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करके एक दीपक को प्रज्वलित करने का काम जो है वो हमें करना चाहिए। यही हमारी सच्ची दीक्षा होगी, यही हमारी सच्ची शिक्षा होगी। अगर हम हमारे ज्ञान को एक सही दिशा में लगाते हैं तो कई सारे लोगों का भला हो सकता है, हमें उसकी ओर सोचना चाहिए। अंत में कहना चाहूंगा कबीरदास जी की वो पंक्तियां, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास जी का दोहा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसे सबसे पहले चरण स्पर्श करूं? क्या गुरु को चरण स्पर्श पहले करूं या गोविंद को पहले चरण स्पर्श करूं? तो गोविंद जी कहते हैं पहले गुरु को चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि यही गुरु है जो हमें भगवान से मिलाने का काम करते हैं, ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। ईश्वर तक ले जाने का जो मार्ग है
हमारे जीवन के अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो गुरु कर रहा है। इसीलिए पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए, गुरु के चरण स्पर्श होने चाहिए।